हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक्का यादगिरी राव होंगे, जो कि आधुनिक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और इनसे संबंधित जो भी उल्लेखनीय पॉइंटें हैं उनको हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं ये आप लोगों के एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम हम लोग एक्का यादगिरी राव के बारे में अगर बात करें तो ये अपनी प्रसिद्ध जो धातु और पत्थर में निर्मित की गई मूर्तियों के लिए विश्व विख्यात रहे हैं। ये जो मूर्तियां गढ़ते हैं वो स्मारकी मूर्तियों के रूप में जानी जाती हैं। अगर हम लोग एक्का यादगिरी राव के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका जन्म जो होता है वो 21 जुलाई 1938 को हैदराबाद, जो कि तेलंगाना स्टेट का कैपिटल है, हैदराबाद में 21 जुलाई 1938 ईस्वी को होता है। एक्का यादगिरी राव जी का जो शिक्षा होती है वो हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से इन्होंने ललित कला में इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया और ये जो भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और यहीं पर अपनी मूर्ति कला के रूप में सेवा भी प्रदान करते हैं। एक्का यादगिरी राव के बारे में बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रोफेसर के रूप में कार्य भी कर चुके हैं ललित कला के क्षेत्र में। और अगर एक्का यादगिरी राव जी के प्रसिद्ध जो मूर्तियों के माध्यम की बात करें तो इन्होंने भिन्न भिन्न माध्यमों में इन्होंने अपनी मूर्तियों को गढ़ा है, लेकिन जो इनकी सबसे विख्यात मूर्तियों का माध्यम रहा है वो ग्रेनाइट पत्थर रहा है। इसको याद रखेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इनकी ग्रेनाइट पत्थरों की मूर्तियों के लिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं, मतलब इनकी प्रसिद्ध कार्य जो है वो ग्रेनाइट पत्थर में रहा है। उसके अलावा इन्होंने टेराकोटा, धातु सीट, लकड़ी और कांस आदि विभिन्न माध्यमों में भी इन्होंने मूर्तियों को गढ़ा है। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेकिन विशेष रूप से इन्होंने जो मूर्तियों को गढ़ा वो ग्रेनाइट पत्थर में, जो कि काफी उल्लेखनीय है। और मैं इन जो प्रसिद्ध शिल्प हैं उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। अगर हम लोग एक्का यादगिरी राव जी के बारे में बात करें तो ये अपनी वी वांट पीस इन इंडिया ओसिन जो प्रसिद्ध शिल्प है उसके लिए भी विश्वविख्यात रहे हैं, क्योंकि इस शिल्प को उन्होंने जो निर्मित किया है वो धातु से बनी वेल्डेड मूर्तियों के रूप में ये जानी जाती है। और इसी मूर्ति पर उन्हें 1975 में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। तो इसको याद रखेंगे, वी वांट पीस इन इंडिया ओसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप लोग याद करेंगे। वी वांट पीस इन इंडिया ओसिन ये एक प्रसिद्ध मूर्ति है। किसमें निर्मित की गई है तो ये धातु से बनी वेल्डेड मूर्तियों के रूप में बनी है। इनकी जो दूसरी और सबसे उल्लेखनीय मूर्तियों में से मानी जाती है चतुर्मुख, जिसको हम लोग हैव फोर माउथ के रूप में जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि चतुर्मुखी जो मूर्ति है वो किसके द्वारा निर्मित की गई है, तो ये एक्का यादगिरी राव जी के द्वारा निर्मित की गई है। अगर हम लोग चतुर्मुखी मूर्ति के बारे में बात करें तो ये मूर्ति है, यह महिला जीवन में जो भी संपूर्ण परिदृश्य को ये प्रस्तुत करती है चतुर्मुखी। इसमें जो एक्का यादगिरी राव जी ने जिस माध्यम में इस मूर्ति को निर्मित किया है वो एकास्म बलुआ पत्थर में निर्मित किया है। उसको याद रखिएगा, ये एकास्म बलुआ पत्थर में निर्मित की गई, इसके माध्यम को बहुत याद रखिएगा। और इस मूर्ति को
उसमें जो 4 महिलाओं को प्रस्तुत किए हैं, चाहे उसकी यौवन अवस्था हो, चाहे उसके ओल्ड एज हो, चाहे बचपन की अवस्थाओं को बहुत ही सुंदरता के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया है। एक्का यादगिरी राव की जो तेलंगाना शहीद स्मारक जो मूर्ति शिल्प है वो 2023 में चर्चा के केंद्र बिंदु में रही है। और क्यों रही है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तेलंगाना शहीद स्मारक को हम लोग अमर वीरुलम स्तूपम के भी नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा। और ये चर्चा के केंद्र बिंदु में इसलिए ये स्मारक रही है क्योंकि इसकी 2023 में जो माध्यम में निर्मित की गई जो दूसरी कृति है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम हम लोग बात करें कि जब एक्का यादगिरी राव ने जब तेलंगाना शहीद स्मारक को निर्मित किया था, और ये शहीद स्मारक इसलिए है कि ये तेलंगाना जो अलग स्टेट के आंदोलन में जो शहीद लोग हुए थे उन्हीं के सम्मान में एक्का यादगिरी राव ने 1972-74 के दौरान में इस शहीद स्मारक को ग्रेनाइट पत्थर में सर्वप्रथम निर्मित किया था। और उसकी जो रूपरेखा थी वो स्तूप के आकार की थी, जो कि सांची के स्तूप से काफी प्रभावित थी। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा कि जब एक्का यादगिरी राव ने जो शहीद स्मारक जो तेलंगाना शहीद स्मारक है उसको निर्मित किया था, तो वो हैदराबाद के गन पार्क में स्थित है। और ये गन पार्क जो है कहां पर स्थित है? हैदराबाद। और इस स्मारक को उन्होंने 1972-74 के दौरान इसको निर्मित किया था, इसको याद रखिएगा। और इसकी डिजाइनिंग जो है वो स्तूप के आकार की है, जो कि सांची के स्तूप से काफी प्रभावित है। अब हम लोग दूसरी पॉइंट पर बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को केंद्र बिंदु में रखते हुए इसकी डिजाइनिंग जो अब 2023 में निर्मित की गई है तेलंगाना शहीद स्मारक के ही नाम से, वो जो दूसरी कृति है वो हैदराबाद के टैंक बैंड में निर्मित किया गया है। ये टैंक बैंड जो है एक स्थान है और ये भी कहां पर है? ये हैदराबाद में है। और इसके जो डिजाइनर हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके जो डिजाइनर हैं वो हैं एम.बी. रमन्ना रेड्डी। इनको याद रखिएगा। ये जो डिजाइनर हैं, इसको जो डिजाइन किया गया है वो क्लाउड गेट की तरह है। क्लाउड गेट जो कि आप लोग जानते हैं कि अनीस कपूर ने जो शिकागो में निर्मित किया था, क्लाउड गेट जो स्टील में निर्मित किया गया है, उसी से प्रभावित ये क्लाउड गेट के आकार में इन्होंने तेलंगाना शहीद स्मारक को जो निर्मित किया है वो डिजाइनर हैं एम.बी. रमन्ना रेड्डी। और इस स्मारक को टैंक बैंड हैदराबाद में निर्मित किया गया था और इसका उद्घाटन जो है वो 22 जून 2023 में इसका उद्घाटन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो डिजाइन, इसकी जो रूपरेखा है वो क्लाउड गेट के आकार की है। इसको जो निर्मित किया गया है वो स्टेनलेस स्टील में निर्मित किया गया है। इसको याद रखेंगे, ये किस में निर्मित किया गया है? वो स्टील में निर्मित किया गया है, स्टेनलेस स्टील में। जैसा कि अनीस कपूर ने शिकागो में स्टेनलेस स्टील में निर्मित किया है। और ये जो है स्तूपम जो एक्का यादगिरी राव ने निर्मित किया था वो ग्रेनाइट पत्थर में निर्मित किया है। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अगर हम लोग बात करें एक्का यादगिरी राव के बारे में, तो इन्हें हाल ही में आप लोग जानते हैं कि इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और ये जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से पूर्व रिटायर प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि चतुर्मुखी
मूर्ति के रूप में। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आज का टॉपिक जो आप लोगों को प्रेजेंट किया गया है, इससे संबंधित जो भी पॉइंटें छुटी होंगी मैं अगले पॉइंट में आप लोगों को एमसीक्यूज के रूप में प्रेजेंट करूंगा। तो आप लोग अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।